नौर के अंदर ये नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से गीली लकड़ी की कटाई हो रही है, जैसे खेजड़ी, किंकर, टोटलस, टाली, रोइडा, इस तरीके की खेतों में कटाई हो रही है। और जो व्यापारी लोग हैं वो किसान का फायदा उठा रहे हैं और वो किसान को बरगलाने का काम करते हैं कि ये कटवा लो, आपके खेत के अंदर ऐसे अनाज हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैं तमाम किसान साथियों को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज लकड़ी कट रही है, तो आप देख सकते हो राजस्थान का पर्यावरण कितना नीचे स्तर पर गया है और कितना प्रदूषण हो रखा है। तो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नौर एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर रही है और जिस तरीके से आज ये युवा इकट्ठे हुए हैं, अगर हमारे नौर के एसडीएम इस बात को नहीं माने तो हम नौर के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के जिम्मेवार नौर के एसडीएम होंगे। और ये हमारी लड़ाई जिस तरीके से आज चलाई है हमने, ये हम आगे बड़े रास्ते की ओर लेके जाएंगे। जय जवान जय किसान। आप लकड़ी कटाई का विरोध कर रहे हो, तो इसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से कोई पौधारोपण का विशेष कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा? बिल्कुल चलाया जाएगा पौधारोपण का। अभी तो देखो कि समय नहीं है पौधों का, अब तो लगाएंगे फिर वो खराब हो जाएंगे। जब वर्षा का समय आएगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ पूरे नौर के हर एक गाँव में पौधे लगाने का काम करेगी। आप पानी का संकट हमारा अवगत करवाया? बिल्कुल ये हमने अवगत नहीं करवाया है, लेकिन हम इस मामले को लेकर अवगत करवाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ आरएलपी नौर के अंदर लड़ेगी। ठीक है। आरएलपी के जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उनका विरोध भी हो रहा है, जो मुख्यमंत्री पर जो विवादित जो बयान भी दिया था। ये होता रहता है, क्या कहोगे आप पार्टी? ये होता रहता है, वो हर एक लोग की अलग अलग सोच है। लेकिन हनुमान जी के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल दबने वाला है नहीं। किसान 36 कौम का नेता है, हर एक की आवाज उठाता। आपने बहराना दम में देखा नहीं कितनी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। हमारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, उनकी रिहाई भी कर दी। अगर शासन में इतना दम होता तो अंदर रख लेते वो लोग। आरएलपी को दबाने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरएलपी पार्टी दबने वाली पार्टी नहीं है। शायद हमारी सीटें नहीं होंगी राजस्थान के अंदर, लेकिन हमारा वोट बैंक बहुत अच्छा है। आरएलपी हर जगह लड़ रही है। आज हमारे नेता बयान कर देते हैं तो लाखों की संख्या में हर जगह पहुंच जाते हैं लोग। और के अंदर आरएलपी के जो जुड़ेंगे जो लोग है, कौन कौन से मुद्दे आप उठाओगे जिससे जो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे? पानी का मुद्दा उठाएंगे, नशे का मुद्दा उठाएंगे। नशा युवाओं के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैला हुआ है, ये युवाओं के अंदर कमजोरी ला रहा है। पानी का मुद्दा हो गया, लकड़ी का हो गया, पौधारोपण का मामला हो गया। हर एक मुद्दे को हम छोटे से लेकर, शिक्षा का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। अगर राजस्थान के अंदर आरएलपी की सरकार आएगी तो हमारे नेता ने बयान किया था कि हम कैंप लगाकर गांव-गांव में नौकरी देंगे। वो हर एक युवा का हम सपना पूरा करने का काम करेंगे, हर एक किसान का काम करेंगे। जैसे बीमे की बात है, फसल बीमा की बात है, और कोई हॉस्पिटल की बात है, चिकित्सा की बात है, जो भी अगर हमको नौर के अंदर कमी लगेगी, जिस भी चीज की अगर हमारे ध्यान में होगा, उस मामले के अंदर हम बड़ी मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो नौर के अंदर भ्रष्टाचार हो रखा है उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। अच्छा, हाँ, कुछ विरोधी ये भी कह रहे थे आरएलपी से जो युवा जुड़े हैं वो लटरगिरी करते हैं। वो उनका काम है, हम किसी पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, उन लोगों पे हमारी नजर ही नहीं है। हमारे नेता का बयान है ना, हमारी नजर ही नहीं है। हम हमारा काम लगे हुए हैं किसानों के साथ में। आरोप प्रत्यारोप तो देखो हर जगह होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो काम करेंगे उसमें जो व्यक्ति आगे आएगा उस पे आरोप भी लगेंगे, वो बेबुनियाद भी होंगे, उसमें सारी बातें होती है। अगर हम कोई काम करते हैं उसमें आगे आते हैं तो उसमें सारी बातें जो होती है अच्छी बुरी उनका सबका अपने को सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी में जो आदमी जुड़े हैं, जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनमें कोई आवारागर्दी करने वाले हैं या कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। सारे जितने कार्यकर्ता है वो कर्मठ है, संघर्षशील जो है युवा साथी है सारे के सारे। ये आवारागर्दी वाली ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा विनोद जी, जो 14 बिरयानी का जो मुद्दा है आप क्या उठाओगे? बिल्कुल जी, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, मजदूर, किसान, शोषित वर्ग है, सबके जो इनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है इनकी आवाज उठाएंगे और पुरजोर तरीके से इनके साथ कंधे से कंधा कंधा मिला करके हम लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। और तो ऐसे कोई आपकी कोई रणनीति है क्या कि बड़े बड़े मुद्दे है वो आप उठाओ और यहाँ और तो आपके आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, वो भी यहाँ पर आए तो आपकी पार्टी को कोई मजबूती मिले एक तरीके से? देखो, कोई मुद्दा छोटा नहीं होता, कोई मुद्दा बड़ा नहीं होता। जो पीड़ित होता है उसके लिए वही मुद्दा सबसे बड़ा होता है। जो जिस बात से या जिस समस्या से जो आदमी पीड़ित होता है
या वो आदमी, वो समस्या किसी आदमी की पर्सनल हो या सामूहिक हो, मुद्दे सारे एक जैसे होते हैं, बड़े होते हैं, उनका समाधान करना हमारी पार्टी का या हमारे पार्टी के सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल है, उनका काम यही है। प्राथमिकता से यही रहेगा कि जो भी समस्या है क्षेत्र में उनका प्राथमिकता से समाधान किया जाए और इसी आधार पे पार्टी आगे कटाइयाँ हो रही है उनके अंदर प्रशासन उन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है? उसमें क्या लगता है? प्रशासन इनके खिलाफ बिल्कुल मौन है। लकड़ियों की अवैध कटाई हो रही है। लगभग मेरे नॉर्थ क्षेत्र के अंदर, अपने जो नॉर्थ से पल्लू रोड पे है, उस पे मैं देखता हूँ करीबन लगभग 50 गाड़ियां अवैध रूप से जो पिकअप है वो लकड़ियों की भर के आती है। और यहाँ नौर के अंदर कम से कम 50 आराम मशीनें ऐसी चल रही है जो बिना किसी अनुमति के और ये अवैध तरीके से चल रही है। तो हमारा प्रशासन से या विभाग से यही अनुरोध है कि अगर समय रहते हमारी इन मांगों पे गौर नहीं की गई और ये अवैध जो आराम मशीनें चल रही है या जो लकड़ियों का जो परिवहन हो रहा है, इनके खिलाफ अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अवैध लकड़ी कटाई जो है उनको बिल्कुल रूप से बंद करवाएंगे। इनसे हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि पर्यावरण जो है इनका स्तर लगातार गिरता जा रहा है, पर्यावरण जो है वो प्रदूषण हो रहा है और जो जीव जंतु है उनको भी इनसे नुकसान है, छाया है, इनसे जो अपने को फलदार पौधे उनसे जो फल है वो जितने भी जो नुकसान है वो जो किसान है उनको इस चीज़ का इतना जो है ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें इस बात का नुकसान हो रहा है तो हम इसके लिए पुरजोर तरीके से लड़ेंगे।